हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम ये जो इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सीखते हैं कि किस प्रकार करने हैं। अब इस लेसन के अंदर कुछ टिपिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं बारी बारी से उनको लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है और जिन बच्चों ने अभी तक इस लेसन की वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारे। सबसे पहले क्वेश्चन है एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट दे दिया एक्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पर उसका नाम नहीं है। फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2, यानी कि यहाँ पर कोई एलिमेंट एक्स है और यहाँ पर वो XCl2 बना रहा है, यानी कि एक्स तो हमारे पास वही एलिमेंट होगा जो हमने यहाँ पर लिया है, और Cl2 उसका किसी के साथ बॉन्ड हो चुका है, यानी क्लोरीन के साथ बॉन्ड हो चुका है, और क्लोरीन भी वहां पर दो हिस्से में लगे हुए हैं। विच इज सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ये जो फॉर्म बनी है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ बनी है। एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज, तो यहाँ पर देखो इसमें ऑप्शन दे दिए गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। हमें बताना है ये जो फॉर्मूला इसने इसके अंदर बनाया है XCl2, इनके अंदर से ये हमारे पास कौन सा होगा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख रहे हैं, ये होगा हमारे पास MgCl2। क्यों? अब यही क्वेश्चन दिमाग में आया होगा आप सबके कि यहाँ पर MgCl2 क्यों आया। क्योंकि हमें यहाँ पर इसका जो मैग्नीशियम है इसका चार्ज +2 मिला हुआ है, और जितना चार्ज होता है उतने ही इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं। अब देखो Mg, इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर क्लोरीन भी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इसको क्या करने हैं, 8 पूरे करने हैं, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इसको भी 8 पूरे करने हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इसको मिल गया, 1 इसको मिल गया, इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे, और बॉन्ड बन गया इनके बीच में। तो इस चीज को वैसे लिखा जा सकता है MgCl2। अब जिसको ये चार्ज नहीं पता कि Mg के पास +2 चार्ज कहां से आया, उसके लिए ये वाला वीडियो देखें। आगे बात करते हैं सोडियम की, कर लेते हैं कि सोडियम पे क्यों नहीं आया। क्योंकि सोडियम के पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो 1 ही इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है और 1 बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, इसलिए सोडियम नहीं होगा। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का जो बाहरी सेल के अंदर जो बाहरी कक्ष है उसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर Cl2 जुड़ना है केवल 2, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 के साथ जाएगा, 1 इसके साथ। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है खाली है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तीसरा हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन की, ठीक है। अब सिलिकॉन भी हमारे पास कार्बन सीरीज, जो कार्बन फैमिली है उसी का हमारे पास एलिमेंट दे रखा है, और इसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हमें चाहिए यहाँ पर क्लोरीन के साथ 2 ही बॉन्ड बनाने हैं। अब 2 बॉन्ड बनाने हैं तो 2 ही पेयर में जाएंगे, तो 2 इसके खाली बचेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ना सोडियम होगा, ना सिलिकॉन होगा, ना एल्यूमिनियम होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, मैग्नीशियम। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विच एलिमेंट हैज, इसके अंदर पार्ट्स दिए गए आपको, हर एक पार्ट्स अलग अलग आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पर विच एलिमेंट है, सबसे पहले एक को करेंगे 2 सेल, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी केवल 2 सेल है। अब जो सेल है वो मैंने आपको जो इससे पहले मैंने जो वीडियो बना रखी है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि सेल किस प्रकार डिफाइन कर रखी है और किस प्रकार उनको समझा जा सकता है। तो वहां जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारे पास सेल है वो डिपेंड करती है क्वांटम नंबर पर, ठीक है। अब जो क्वांटम नंबर है हमारे पास K, L, M और N, ये 4 क्वांटम नंबर हैं। अब इसने कह दिया कि 2 सेल है, यानी कि हमें सिर्फ केवल 2 सेल लेनी है, पहली 2 सेल लेनी है। अब 2 सेल के अंदर बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये भी कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि इसके अंदर 2 आ सकते हैं, और जो नेक्स्ट है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। अब हमें बताना है यहाँ पर ये एलिमेंट कौन सा है। अब ये जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसके क्वांटम नंबर के अंदर जिसके
अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास? नियोन। नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है हमारे पास। जिन्होंने ये कंसेप्ट सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। सेकंड हमारे पास, सेकंड में द विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब हमें बतानी है एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी है। अब K L M N, यानी कि अब इसको ऐसे लिखेंगे 2 8 और 2, ये सेल में इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट की होती है? देखो पहली सेल में 2, आगे वाली में 8, उससे आगे वाली में 2। अब टोटल कितने हो गए? 2 8 और 2, 2 और 8 10 और 2 12, 2 8 10 और प्लस 2 12। तो यहाँ पर 12 हो गया। 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास? मैग्नीशियम। ठीक है, और मैंने ये भी आपको याद करने के लिए कहा था कि आप कम से कम 1 से लेके 30 तक के पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है शुरू में 1 से 30 तक के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका एटॉमिक नंबर, उनका नाम, उनका सिंबल आपको याद करना है। ठीक है, तो जिसको ये अच्छे तरीके से याद है वो इन क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सोल्व कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, हमारा थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है विच एलिमेंट हैज ए टोटल 3 सेल। अब हमें बताना है एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास टोटल कितनी सेल दे दी गई? 3 सेल दे दी गई, विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। अब आगे बात आई है इसके वैलेंस सेल की। अब जिसको वैलेंस सेल क्या होता है ये नहीं पता, ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे ए टोटल 3 सेल, 3 सेल होगी, विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल हमारे पास वो होती है जो बाहर की सेल होती है। अब यहाँ पर 3 सेल बनी हुई है। फर्स्ट ये आ गई हमारे पास K, उसके बाद सेकंड आ गई L, उसके बाद थर्ड आ गई हमारे पास M। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बाहर। तो ये इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। अब 2 और 8 10 और 4 14। अब 14 नंबर किसको होता है हमारे पास? ये होता है सिलिकॉन का। अब जो मैंने सिखाया है, पीछे जो वीडियो मैंने आपको सिखाई है, आप अगर आपने उन वीडियो को देखा है, अच्छे तरीके से सीखा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आने वाला था। तो यहाँ पर क्या है? सिलिकॉन आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास जो एक पार्ट और बच गया इसका, डी। अब यहाँ पर टोटल ऑफ 2 सेल। अब हमारे पास टोटल कितनी है? 2 सेल है, विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में दे दिए गए 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। 2 और 3 5, जो 5 यानी कि 5 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट को होता है? ये होता है हमारे पास बोरोन का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनको नोट करें। अगर और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले जो मैंने आपको वीडियो इससे पहले दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखो एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब सबसे पहले तो इस ऊपर वाले को देख लेते हैं, हमारे पास वो एलिमेंट कौन सा आएगा, उसके बाद ही तो हम आगे नेक्स्ट ये जो पार्ट दिए हम उनको सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 287, इनको हम मान लेते हैं ये फर्स्ट सेल K, फिर ये L, फिर ये M। ठीक है, तो K सेल कंप्लीटली फिल्ड है, L सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, और M सेल के अंदर हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इनका टोटल देखो कितना हो गया? 2 और 8 10, 10 और 7 17। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आए हैं वो होते हैं 17, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हम कह सकते हैं कि बराबर होता है दोनों आपस में। तो एटॉमिक नंबर 17। अब 17 पे कौन सा एलिमेंट होता है हमारे पास? क्लोरीन। अगर आपने पीरियोडिक टेबल याद की है कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे आता है, तो हम उसके द्वारा बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि इस नंबर पे कौन सा एलिमेंट
प्लेस कर रखा है, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो क्लोरीन है वो 17 नंबर पे है। अब हमें ऊपर वाली बात का तो पता चल गया। अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसने कहा व्हाट इज द एटॉमिक, रिपीट हो गया, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसी एलिमेंट की बात करिए, हमने पहले सोल्व कर दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना आया, 17, ठीक है, इसको लिख देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है बी, an atom has electronic configuration 287, to which of the following element would it be similar chemical properties, ठीक है। तो इनके अंदर से कौन सा केमिकली सिमिलर होगा। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो 17 पे क्लोरीन है इसकी प्रॉपर्टी। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक तो ये नॉन मेटल है, दूसरा हमारे पास इसके बाहरी सेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और इसको एक नेगेटिव इसके ऊपर हमेशा चार्ज आता है। तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टियां हैं। अब देख लेते हैं यही केमिकल प्रॉपर्टियां इन चारों के अंदर से किसकी मैच होंगी। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, सबसे पहले बारी बारी से लिख रहे हैं इसको नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टीज तो यहीं से डिसमैच होगी। दूसरा, चलो ये नॉन मेटल तो है, ये तो बात मान लेते हैं, ठीक है, नॉन मेटल तुम्हारे पास है, लेकिन इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा नहीं लेगा, इसको तो बहुत ज्यादा की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का नंबर होता है 9, ठीक है, 9 है तो इसके बाहरी सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक बात तो उसके बराबर होगी। ये भी क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टियां, हाँ, ये एक नेगेटिव हो जाता है, यानी कि F नेगेटिव हो जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टियां इसके साथ मैच कर रही हैं। इसको अभी होल्ड कर लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरीन था उसकी प्रॉपर्टियां मैच कर रही थी। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, एक बार इन सभी को कर लेते हैं। फास्फोरस, अब फास्फोरस जो हमारे पास होता है इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी नहीं मैच करेगी। उसके बाद आर्गन है, इसके बाहरी सेल में 2 और 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब उसके बाहरी सेल में कितने थे, 7, क्लोरीन के बाहरी सेल में कितने, 7, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी डिसमैच होगी। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास फ्लोरीन आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके लिए आपको इससे पहले की जितनी वीडियोज हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4। अब देखो यहाँ पे द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट दे दिए गए, ए, बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन इन बिलो, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर से 2 ग्रुप उठा लिए गए। एक ग्रुप उठाया गया 16, एक ग्रुप उठाया गया 17। अब इन दोनों के अंदर से यहाँ पर देखो ये ब्लैंक्स दे दिए, ये ब्लैंक्स दे दिए, ये ब्लैंक्स, और ये यहाँ पर बी एलिमेंट दे दिए, यानी कि एग्जैक्ट यहाँ पे बी नहीं होता, उसका नाम रख दिया गया बी। फिर यहाँ पर 17 ग्रुप का यहाँ पर खाली दे दिया गया, ये यहाँ पर ए, ये ब्लैंक्स, ये सी, ठीक है, यानी कि ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये ए और ये सी, यहाँ पर 2 एलिमेंट दे दिए गए। अब इस पीरियोडिक टेबल को समझते हुए हमें यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर स्टेट वेदर ए इज नॉन मेटल और मेटल। अब हमें बताना है कि ए यहाँ पर मेटल है कि नॉन मेटल, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। अब ग्रुप 16 हमारे पास, ग्रुप 16 कौन सा होता है, ऑक्सीजन का, और यहाँ पर होता है हमारे पास फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। दूसरा यहाँ पर, ठीक है, ये एलिमेंट हमारे पास, ये ऑक्सीजन फैमिली है, और ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ये जैसे उन्होंने 4 दे रखे हैं ना, तो 4 तक हमने इतने ही यहाँ पर एलिमेंट लेने हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और पोलोनियम, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट वेदर ए इज नॉन मेटल और मेटल। मैंने शुरू में बताया, जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल सिखाई थी, कि जो ग्रुप 16 है और 17 है वो हमारा आता है नॉन मेटल के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर जो ए, अब इसको चेक करो, ए को, ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए।
ठीक है। यहाँ पर सी को बताना है कि मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, सी बताना है। सी पे कौन है? आयोडीन है। अब हमें बताना है कि जो सी है वो इस ए से कम रिएक्टिव है कि ज्यादा रिएक्टिव है। देखो सीधी सी बात है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी हमारी घटती जाती है। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते, देखो ये दूसरा तरीका इसको याद रखने का, जो फ्लोरीन है पूरी की पूरी प्रोडक्ट टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या जो रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन, ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर नीचे आएगा सबसे ज्यादा तो ये हो गया, फिर उससे कम ये हो गया, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम, यानी सबसे कम ये हो गया। अब इसका कंपैरिजन करो इसके साथ, इस वाले के साथ, तो देखो इसका साइज बड़ा है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। तो हम कह सकते हैं जो आई है सेकंड क्वेश्चन में, आयोडीन किस नंबर पे? सी पे। तो सी इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी क्या हमारे पास लेस रिएक्टिव है। ये पूछा था ना, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल सी बी लार्जर और स्मॉल इन साइज देन बी। अब सी को बताना है बी से बड़ा है कि छोटा है। हमने प्रोडक्ट टेबल में सीखा था कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे साइज हमारा डिक्रीज होता जाता है। अब यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं बी के बाद देखो ये ग्रुप 16 है, ये 17 है, बढ़ रहा है ना, तो इधर से उस तरफ लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। जब लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं तो साइज हमारा डिक्रीज होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी इज, जो सी का जो साइज है वो हमारे पास स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा है, विल सी बी लार्जर और स्मॉल इन साइज देन बी। तो सी स्मॉल है किससे? बी से। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी इज स्मॉलर। नेक्स्ट हमारे पास विच टाइप ऑफ आयन, कटायन एंड अनायन विल बी फाउंड बाय ए। ए को चेक करो, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर क्या है? कटायन है, अनायन है या आयन है, कौन सा है? अब देखो इसको रहता है अपने को एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से मिल जाए और इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए। अब ऑक्टेट जब कंप्लीट होता है तो Cl नेगेटिव बन जाता है ये। तो इसका जो नेचर है वो कौन सा है? नेगेटिव। और नेगेटिव को क्या लिखते हैं? अनायन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं वो इनको जब तक आप पीछे वीडियो नहीं देखेंगे जाके या जो पिछले कंसेप्ट है उनको क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये आपके समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिनको ये पीछे वीडियो देखनी है, जिनको ये कंसेप्ट समझने हैं, उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, जाके चेक कर ले। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।